हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज हम स्टैंडर्ड थर्ड का मैथ्स करेंगे, लेसन 7 मेजरमेंट, जो कि आपके टेक्स्ट बुक पेज नंबर 35 टू 42 पर दिया गया है। आगे बढ़ने से पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर दो, ताकि नेक्स्ट टाइम जब भी मैं न्यू चैप्टर अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। पेज नंबर 35 पर लेसन 7 मेजरमेंट दिया है। यहाँ पर सबसे पहले देखो लेंथ के बारे में कहा जा रहा है। ताई टोल्ड नंदू एंड सोनू टू मेजर द लेंथ ऑफ द टेबल। ताई ने नंदू एंड सोनू से कहा कि इस टेबल का मेजर करो लेंथ। नंदू कह रहा है द लेंथ ऑफ दिस टेबल इज 11 स्पैन्स ऑफ माई हैंड। स्पैन किसे कहते हैं बच्चों? ये जो आपको दिख रहा है यहाँ से लेकर लास्ट वाली फिंगर से लेकर इसका जो थंब है इसको कहते हैं स्पैन। ठीक है, नंदू कह रहा है कि इसको जब इसने मेजर किया तो 11 स्पैन आए। सोनू कह रही है द लेंथ ऑफ द टेबल मेजर्स 12 स्पैन्स ऑफ माई हैंड। इसके बाद सोनू ने कहा कि इस टेबल का मेजरमेंट यानी इसका जो लेंथ है वो है 12 स्पैन। ये जो इसका हैंड दिख रहा है आपको, थंब से लेकर लास्ट वाले फिंगर तक, इसको स्पैन कहते हैं। तो ऐसा क्यों हुआ बच्चों कि जब नंदू ने मेजर किया तो 11 स्पैन आया और सोनू का 12 टाइम आया? ये क्यों हुआ? अब देखो सलमा कह रही है बोथ ऑफ यू यूज्ड योर हैंड स्पैन्स, देन व्हाई इज देयर अ डिफरेंस इन योर मेजरमेंट। सलमा ने क्वेश्चन किया कि दोनों ने ही हैंड का यूज किया, तो अब डिफरेंस क्यों आया कि नंदू का 11 और सोनू का 12? टोनी ने कहा आर देयर हैंड स्पैन इक्वल? तो नंदू कह रहा है माइन इज बिगर देन सोनूज, दैट्स व्हाट कॉज्ड द प्रॉब्लम। ताई कह रही है ऑल राइट, आई विल गिव पेपर स्ट्रिप्स ऑफ इक्वल लेंथ टू बोथ ऑफ यू, यूज देम टू मेजर दिस लेंथ। अब देखो यहाँ पर क्या हुआ, टोनी ने क्वेश्चन पूछा कि दोनों का हैंड स्पैन इक्वल है क्या? तो नंदू ने कहा कि नहीं, मेरा हैंड स्पैन जो है बिगर है सोनू से। ताई ने इसका सोल्यूशन देते हुए कहा कि कोई बात नहीं, मैं आपको एक पेपर का स्ट्रिप देती हूँ, उससे आप इसका लेंथ मेजर कीजिए। अब देखो नेक्स्ट, नंदू द लेंथ ऑफ द टेबल इज 9 ऑफ दिस स्ट्रिप्स। जो पेपर उसको दिया गया था उसको जब उसने यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा टेबल को मेजर किया तो उसको 9 स्ट्रिप मिले। सोनू ने कहा व्हेन आई मेजर इट वाज 9 स्ट्रिप्स टू। सोनू को भी 9 स्ट्रिप ही मिले। अब देखो नंदू क्या कह रहा है, द स्ट्रिप यू गेव अस वर ऑफ इक्वल लेंथ, दैट्स व्हाई द लेंथ ऑफ द टेबल मेजर द सेम। जो पेपर स्ट्रिप इन दोनों को दिया गया था उनका लेंथ जो है इक्वल था, इसीलिए मेजरमेंट भी इक्वल आया। ठीक है, सलमा कह रही है सो इफ वी मेजर द लेंथ ऑफ समथिंग यूजिंग सिमिलर मीन्स इट मेजर द सेम। फिर इसके बाद सोनू कह रही है इफ आई हैव टू मेजर अ chalk stick, can I use this strip? This strip is longer than the chalk stick. सलमा ने कहा कि अगर हमें कोई और चीज को मेजर करना है तो उसका मेजरमेंट भी सेम ही होगा। फिर सोनू ने कहा कि अगर मैं इस पेपर स्ट्रिप से चॉक स्टिक को मैं मेजर करूं, पेपर स्ट्रिप जो है लॉन्गर है चॉक स्टिक से। पेज नंबर 36 पर कंटिन्यूएशन दिया गया है। ताई कह रही है वी विल फोल्ड दिस पेपर स्ट्रिप टू मेक इक्वल पार्ट्स, These small parts will be useful for measuring the piece of chalk. सोनू को अगर चौक को मेजर करना है तो उस पेपर स्ट्रिप को हम फोल्ड कर देंगे और फोल्ड करने के बाद आप उस चौक को इजीली मेजर कर सकते हो। टोनी कह रहा है लेट्स फोल्ड द स्ट्रिप 3 टाइम्स एंड गेट 8 इक्वल पार्ट्स। तो जो पेपर स्ट्रिप उन लोगों को दी गई थी दोनों को, तो इस तरीके से उन्होंने 8 इक्वल पार्ट्स में उस स्ट्रिप को डिवाइड कर दिया। अब देखो यहाँ पर सलमा कह रही है आई प्लेस द चौक अलोंग द पेपर स्ट्रिप। तो पेपर स्ट्रिप ऐसी रखी हुई थी और चौक को उन्होंने यहां से मेजर करना स्टार्ट किया। दिस चौक इज इक्वल इन लेंथ टू 5 ऑफ दिस स्मॉल पार्ट्स। तो देखो चौक को जब मेजर किया गया तो इस पेपर पर वो 5 तक आया, 1 2 3 4 5, है ना। नंदू ने देखो क्या कहा, नाउ शैल वी यूज दिस स्ट्रिप टू मेजर द डिस्टेंस बिटवीन द 2 पोस्ट ऑफ द मेन गेट। नंदू पूछ रहे कि क्या हम इस स्ट्रिप को यूज करते हुए इन दोनों गेट के बीच में जो डिस्टेंस है उसको मेजर कर सकते हैं। सलमा ने कहा नो दिस स्ट्रिप इज टू शॉर्ट। सलमा कह रही है कि इस स्ट्रिप को यूज करते हुए हम इन गेट को नहीं मेजर कर सकते हैं क्योंकि ये बहुत ही छोटी है, स्मॉल है। फिर ताई ने कहा आई हैव अ लॉन्ग स्ट्रिंग, लेट्स यूज दैट। ताई के पास एक लॉन्ग स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग यानी धागा, तो हम उसको यूज कर सकते हैं। नंदू ने कहा यस लेट्स यूज द स्ट्रिंग टू मेजर द डिस्टेंस बिटवीन द गेट पोस्ट। नंदू ने कहा कि ठीक है, हम उस स्ट्रिंग को यूज करेंगे और मेजर करेंगे कि डिस्टेंस क्या है दोनों गेट के बीच में। टोनी ने कहा द डिस्टेंस बिटवीन द गेट पोस्ट इज इक्वल टू 3 स्ट्रिंग। तो जो स्ट्रिंग उन्होंने यूज किया वो 3 टाइम्स रहा, यहां से लेकर यहां तक
ताई ने कहा इट्स ईजियर टू मेजर अ ग्रेट डिस्टेंस यूजिंग समथिंग ऑफ ग्रेटर लेंथ एंड टू मेजर शॉर्टर लेंथ इट इज ईजियर टू यूज अ शॉर्टर थिंग। यू हैव बीन सीन दैट फॉर योर सेल्फ हैवेंट यू। तो देखो ताई यहाँ पर समझाते हुए कह रही है कि अगर आपको लॉन्ग डिस्टेंस को मेजर करना है तो उसके लिए आपको वैसी ही बड़ी चीज़ को यूज़ करना पड़ेगा, और जो भी शॉर्ट थिंग होगी उसको मेजर करने के लिए आप शॉर्टर चीज़ को यूज़ करेंगे तो आपके लिए ईजियर हो जाएगा मेजर करना। तो ये आपको पता ही होगा, ऐसा ताई ने कहा। तो देखो बच्चों, जब कभी भी आप लॉन्गर डिस्टेंस को मेजर करना चाहते हो तो उसके लिए ये टेप्स वगैरह आपने यूज़ करते हुए देखे होंगे बड़े लोगों को। जब घर का कंस्ट्रक्शन होता है या कोई टेबल या फर्नीचर बनाता है तो उसमें इन टेप्स का या इन मेजरमेंट का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट अब आ जाइए पेज नंबर 37 पर। यहाँ पर देखो ताई कह रही है अ शीट ऑफ क्लॉथ मस्ट मेजर द सेम नो मैटर हु मेजर्स इट, दैट इज वाई अ लॉन्ग मेटल स्केल इज यूज टू मेजर क्लॉथ इन अ क्लॉथ शॉप। ताई कह रही है कि एक शीट ऑफ क्लॉथ को मेजर करो, चाहे उसे कोई भी मेजर करे, इससे फ़र्क नहीं पड़ता है, बट उसको जब आप मेजर करोगे तो आप देखोगे कि उसको मेजर करने के लिए एक लॉन्ग मेटल स्केल यूज़ की जाती है। ये अंकल के हाथ में आपको दिख रही है, ठीक है। अब शॉप में आपको अलग अलग वर्कर्स दिखते हैं, तो हर टाइम अलग वर्कर मेजर करे तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बट मेजरमेंट आप देखेंगे वो इसी स्केल से होगा। दिस स्केल इज़ 1 मीटर लॉन्ग। ये स्केल जो दी गई है ये 1 मीटर लॉन्ग है। द मीटर इज़ अ स्टैंडर्ड यूनिट विच इज़ यूज्ड फॉर मेजरिंग लेंथ। मीटर क्या है? एक स्टैंडर्ड यूनिट है। किस चीज़ के लिए यूज़ होता है ये? मेजरिंग लेंथ। जो लेंथ होती है, कितनी लंबाई है, उसको मेजर करने के लिए ये यूनिट यानी मीटर यूज़ किया जाता है। सलमा कह रही कि इससे पहले हमने गेट पोस्ट के बीच का जो डिस्टेंस है वो मेजर किया था स्ट्रिंग को यूज करते हुए। ये जो डिस्टेंस आपको दिख रहा है गेट के बीच में, इन दोनों बॉयज ने एक स्ट्रिंग को यूज करते हुए डिस्टेंस को मेजर किया था। सलमा कह रही है कि मीटर एंड सेंटीमीटर स्केल से अब इस डिस्टेंस को हम मेजर करेंगे। नंदू कह रहा है द डिस्टेंस बिटवीन द पोस्ट इज 3 मीटर्स एंड 80 सेंटीमीटर्स। ये डिस्टेंस को जब इन्होंने मेजर किया तो इन्हें क्या मिला? 3 मीटर मिला, और उसको जब सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया तो कितना हो रहा था? 80 सेंटीमीटर। टोनी कह रहा है माई बिग ब्रदर यूजेज अ स्मॉल रूलर फ्रॉम हिज कंपास बॉक्स टू मेजर शॉर्ट डिस्टेंस। टोनी कह रहा है कि मेरा एक बड़ा भाई है, वो एक स्मॉल रूलर को, यानी ये जो स्केल आपको दिख रही है इसको रूलर कहते हैं, इसको यूज करता है वो छोटे डिस्टेंस को मेजर करने के लिए। ताई कह रही है द नंबर 1 2 3 4 रिटन बिसाइड द बिगर मार्किंग्स ऑन दिस रूलर शो सेंटीमीटर। बिटवीन टू बिग मार्किंग्स देर आर स्मॉल मार्किंग्स, दे शो यूनिट्स ऑफ लेंथ स्मॉलर देन सेंटीमीटर। अब देखो बच्चों, ये रूलर यानी ये स्केल को अगर आप देखो तो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक 1 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। अब इस 1 सेंटीमीटर के बीच में भी आपको कुछ छोटी छोटी सी लाइन दिख रही है, इसको हम यूनिट्स कहते हैं। नंदू कह रहा है लेट्स यूज दिस स्टैंडर्ड स्केल टू मेजर द चॉक स्टिक अगेन। तो इससे पहले चॉक स्टिक को इन्होंने मेजर किया था एक पेपर स्ट्रिप की हेल्प से। अब इस चॉक स्टिक को फिर से वो मेजर करेंगे विद द हेल्प ऑफ रूलर। सलमा देखो क्या कह रही है, द चॉक स्टिक इज 8 सेंटीमीटर्स लॉन्ग। तो जब उन्होंने इस चॉक स्टिक को मेजर किया तो उन्हें क्या पता चला? ये 8 सेंटीमीटर की है। स्केल पर 8 सेंटीमीटर तक उन्हें मिला, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। पेज नंबर 38 पर आपको देखो क्या कहा जा रहा है, मीटर सेंटीमीटर। अब मीटर एंड सेंटीमीटर को आपको समझना है। अ मीटर इज 100 टाइम्स एज लॉन्ग एज अ सेंटीमीटर, यानी मीटर जो है वो सेंटीमीटर से 100 टाइम ज्यादा होता है। वी यूज द स्टैंडर्ड यूनिट मीटर टू मेजर बिगर डिस्टेंस। मीटर को हम कब यूज करते हैं? जब आपका कोई लॉन्ग डिस्टेंस या बड़ा डिस्टेंस होगा तब हम मीटर को यूज करते हैं। तो ये स्केल आपको जो दिख रही है ये मीटर स्केल है। अब देखो आगे क्या कहा जा रहा है, इन द टेबल राइट वेदर यू विल मेजर द फॉलोइंग लेंथ डिस्टेंस इन सेंटीमीटर और मीटर्स। अब आपको यहाँ पर इस बॉक्स में कुछ चीजें दी गई हैं, आपको बताना है कि उसको आप मीटर में मेजर करोगे या सेंटीमीटर में। सबसे पहले देखो आपको दिया है लेंथ ऑफ अ पेंसिल। पेंसिल को आप कैसे मेजर करोगे? मीटर में या सेंटीमीटर में? छोटा सा होता है ना पेंसिल, तो उसको हम सेंटीमीटर में मेजर कर सकते हैं। अब डिस्टेंस बिटवीन टू बिल्डिंग्स, बिल्डिंग्स जो होती है वो बहुत बड़ी होती है, तो उसको हम कैसे मेजर कर सकते हैं? मीटर में। तो ये सेंटीमीटर का मैंने शॉर्ट फॉर्म लिखा है, मीटर का मैंने फुल फॉर्म लिखा है। अब आगे मैं सीएम लिखूंगा मतलब सेंटीमीटर समझ जाना, और शॉर्ट में एम लिखूंगा मतलब मीटर, ठीक है। विड्थ ऑफ रोड, रोड को आप कैसे मेजर करोगे? रोड भी लॉन्ग होती है तो हम इसको भी मीटर में ही मेजर करेंगे। लेंथ ऑफ योर नोटबुक, नोटबुक छोटी सी होती है ना, तो उसको हम सेंटीमीटर में मेजर कर सकते हैं। नेक्स्ट है लेंथ ऑफ मोबाइल फोन, इसको भी हम सेंटीमीटर में मेजर कर सकते हैं क्योंकि मोबाइल छोटा सी होता है। डिस्टेंस बिटवीन टू पोल्स, दो पोल्स के बीच में अगर डिस्टेंस मेजर करना है तो उसका आप मीटर में ही करोगे, ठीक है।
अब नेक्स्ट देखो बच्चों, यहाँ पर आपको एक एक्टिविटी दी गई है, क्या करना है वो मैं आपको बताता हूँ। मेजर द फॉलोइंग डिस्टेंस इन स्टैंडर्ड यूनिट्स। स्टैंडर्ड यूनिट्स यानी वही जो अभी हमने किया, मीटर सेंटीमीटर। गेट योर फ्रेंड टू डू सो टू। आपके फ्रेंड को भी आपको कहना है, क्या करना है आपको, कंपेयर योर ऑब्जर्वेशन। जो भी आप दोनों मेजरमेंट करोगे, दोनों का ही मेजरमेंट आपको कंपेयर करना है, ऑब्जर्व करना है। एंड मेजर अगेन इफ देयर इज अ डिफरेंस। अब जब दोनों आप और आपके फ्रेंड दोनों ही जब मेजर करोगे, क्या क्या मेजर करना पड़ेगा आपको, देखो यहाँ पर लिस्ट दी है। मेजर करोगे, दोनों का मेजरमेंट अगर इक्वल आता है तो ठीक है, लेकिन अगर मेजरमेंट में डिफरेंस आता है तो आपको मेजर वापस से करना पड़ेगा। क्या क्या मेजर करना है देखो आपको, लेंथ ऑफ द स्कूल कंपाउंड वॉल। तो आप स्कूल कंपाउंड वॉल किससे मेजर करोगे, मीटर में करोगे, ठीक है। लेंथ ऑफ न्यूज़पेपर, इसको आप सेंटीमीटर में भी कर सकते हो। लेंथ ऑफ द वरंदा, ये आप मीटर में करोगे। लेंथ ऑफ अ बुक, ये सेंटीमीटर में होगा। लेंथ ऑफ अ टेबल, इसको भी आप सेंटीमीटर में कर सकते हो। हाइट ऑफ अ टेबल अबव द फ्लोर, इसको आप करोगे मीटर में, ठीक है। आपको भी मेजर करना है और आपके फ्रेंड को भी मेजर करना है। दोनों का मेजरमेंट इक्वल आता है, सेम आता है तो मेजरमेंट फिर से मत कीजिए, लेकिन अगर डिफरेंस आता है तो मेजरमेंट फिर से कीजिए। तो ये जो है आपके लिए एक्टिविटी है, ये आप और आपके फ्रेंड दोनों मिलकर करेंगे। नेक्स्ट आपको कहा जा रहा है फाइंड आउट द लेंथ ऑफ द फॉलोइंग। अब देखो आपको यहाँ पर कुछ चीजें दी गई है, इसकी लेंथ आपको बताना है। और सारी का लेंथ कितना होता है, अप्रोक्सीमेटली जितना आपको ठीक लगता है, यानी आपको खुद को पता नहीं होगा, लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा, इसको सर्च करना पड़ेगा आपकी मम्मी से, या फिर कोई आसपास में टेलर है तो उनको आप पूछ सकते हैं। तो अप्रोक्सीमेटली लिख दीजिए, एग्जैक्टली लिखना जरूरी नहीं है। साड़ी का जो लेंथ होता है वो हो सकता है अप्रोक्सीमेटली 6 मीटर, ठीक है। नेक्स्ट है और दुपट्टा। दुपट्टा आप सबके घर में लेडीज जो होती हैं वो पहनती होंगी, मम्मी सिस्टर, है ना। तो दुपट्टे का लेंथ जो है उनसे पूछ लीजिए, आपको मिल जाएगा। या फिर आप लिख सकते हैं अप्रोक्सीमेटली 2.5 मीटर। तो नेक्स्ट आपको पूछ रहे हैं कि क्लोथ रिक्वायर्ड टू मेक फादर्स शर्ट। अब आपके फादर की शर्ट बनाने के लिए कितना मीटर कपड़ा लगेगा ये बताना पड़ेगा। तो यहाँ पर इसमें भी आप लिख सकते हो 3 मीटर। अब ये जो आपको नेक्स्ट दिया है टॉवेल एंड हैंकरशिप, ये आपके लिए होमवर्क रहेगा, ये आप खुद से ट्राई कीजिए। ये घर में मम्मी या डैडी को आप पूछोगे, वो आपको बता देंगे, ठीक है। अब इसके बाद देखो एक और एक्टिविटी आपको दी गई है, मेक एन एस्टिमेट ऑफ द मेजर्स ऑफ द फॉलोइंग थिंग्स देन चेक योर एस्टिमेट अगेंस्ट एन एक्चुअल मेजरमेंट। यहाँ पर आपको कुछ चीज़ें दी गई है, उनका आपको खुद अंदाज़ा लगाना है कि ये कितना सेंटीमीटर या मीटर होगा। एक्चुअल मेजरमेंट कितना होगा वो आपको खुद मेजर करने के बाद देखना है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको दिया है लेंथ ऑफ अ लेडी फिंगर। लेडी फिंगर क्या होता है, भिंडी आप खाते हो, भिंडी का यहाँ पर आपको लेंथ बताना है। हो सकता है 8 to 10 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर मैं 8 सेंटीमीटर लिख रहा हूँ। शॉर्ट होता है, छोटा सा होता है, इसीलिए मैं उसको सेंटीमीटर में लिख रहा हूँ, ठीक है। अब जब आप इसको एक्चुअली मेजर करोगे तो हो सकता है कि वो थोड़ा ज़्यादा हो, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 11 सेंटीमीटर, ठीक है। आपको मेजर करके लिखना है, ये मैंने ऐसे ही आपको एग्जांपल के लिए बताया, ठीक है। अब यहाँ पर नेक्स्ट है लेंथ ऑफ क्लस्टर बीन। इसके बाद आपको दिया है हाइट ऑफ अ जॉवर प्लांट। नेक्स्ट आपको दिया है द गर्थ ऑफ अ बनियन ट्री ट्रंक, डिस्टेंस बिटवीन 2 ट्रीज इन योर स्कूल। एस्टिमेशन आप कुछ भी लिख सकते हैं, बट यहाँ पर आपको एक्चुअली उसको मेजर करके लिखना है। आया समझ में? तो ये बाकी का आप ले लो होमवर्क में। नेक्स्ट देखो पेज नंबर 39 पर क्या कहा जा रहा है, मेजर वेट मास। वेट किसे कहते हैं, जो आपका वजन होता है उसी को मास भी कहा जाता है। अब देखो सोनू ने क्या कहा, द वेट ऑफ दिस बॉल इज 17 मार्बल्स। सोनू ये है गर्ल, इसने जब बॉल को वेट किया तो 17 मार्बल्स पता चले। नंदू कह रहा है द सेम बॉल वेज 10 ऑफ माई मार्बल्स। तो नंदू ने कहा कि जब मैंने इस सेम बॉल को मेजर किया तो मुझे 10 मार्बल्स के बराबर मिला। सलमा कह रही है हाउ इज दैट पॉसिबल, हाउ कैन द सेम बॉल हैव डिफरेंट वेट्स। तो सलमा क्या कह रही है, हाउ इज दैट पॉसिबल, मतलब ये कैसे पॉसिबल हुआ कि सोनू ने जब इसको वेट किया ये बॉल को तो 17 मार्बल्स आए उसका वेट, और नंदू ने जब इस बॉल को वेट किया तो उसको 10 मार्बल्स के बराबर मिला, और सेम बॉल है तो ये डिफरेंस क्यों आया वेट में। टोनी कह रहा है द मार्बल्स दैट सोनू ब्रॉट वर स्मॉलर देन द मार्बल्स दैट नंदू ब्रॉट, दैट्स द रीजन फॉर दिस कंफ्यूजन। तो यहाँ पर देखो टोनी ने कंफ्यूजन क्लियर करते हुए क्या कहा कि सोनू ने जो मार्बल्स लाए थे वो स्मॉलर थे, इसीलिए 17 मार्बल्स हुए। छोटे रहेंगे तो उसका वेट कम होगा, तो ज़्यादा मार्बल्स यूज होंगे, और नंदू ने जो मार्बल्स यूज़ किए वो बिगर थे। यही रीज़न है कि सोनू के मार्बल्स ज़्यादा हैं और नंदू के मार्बल्स कम हैं। ताई कह रही है दैट्स द रीज़न वाई शॉप्स कीप वेट्स विच आर द स्टैंडर्ड यूनिट्स फॉर मेजरिंग वेट। तो ताई ने देखो यहाँ पर एक और चीज़ क्लियर किया कि जब आप शॉप वगैरह में जाते हो तो आपको ऐसे वजन वाले वेट वाले स्टोन्स दिखते हैं, इसको स्टैंडर्ड यूनिट्स कहते हैं मेजर करने के लिए, ठीक है। इफ समथिंग इज वेट यूजिंग स्टैंडर्ड वेट्स इट मेजर द सेम नो मैटर हु डज द वेइंग। कोई भी चीज़ को जब वेट किया जाए उसको इस स्टैंडर्ड वेट से वजन करना चाहिए,
चाहे वो कोई भी करे, तब आपका जो वेट होता है यानी जो वजन होता है वो एक्यूरेट आता है, सेम आता है, भले वो अलग अलग लोग करें। द किलोग्राम इज अ स्टैंडर्ड यूनिट फॉर मेजरिंग वेट। अब वेट के लिए जो स्टैंडर्ड यूनिट यूज किया जाता है उसको कहते हैं किलोग्राम। इससे पहले हमने क्लॉथ देखा था, डिस्टेंस देखा था, उसको हमने मेजर किया था मीटर में, सेंटीमीटर में। यहाँ पर वेट के लिए किलोग्राम का यूज होता है। इस किलोग्राम को केजी भी कहते हैं शॉर्ट में, याद रखिए। यहाँ पर देखो एक शॉप है, अब प्लीज गिव मी 2 किलोग्राम ऑफ जवार। इस गर्ल ने 2 किलो जवार मांगे। ये बॉय कह रहा है आई वॉन्ट 1 किलोग्राम ऑफ शुगर, और इसने कहा आई वॉन्ट 5 किलोग्राम वीट। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि किलोग्राम यानी केजी ये वेट के लिए यूज होता है। तो जब कभी आपके घर में मम्मी या डैडी शॉप पर जाते हैं तो उनको कहते हुए सुना होगा आपने कि 2 किलो शक्कर दे दो, 5 किलो दाल दे दो, या 10 किलो राइस दे दो, है ना। तो ये सब वजन के लिए यूज होते हैं। आइए पेज नंबर 40 पर देखते हैं क्या कह रहे हैं। मेक अ गेस अबाउट द वेट ऑफ द गिवन थिंग्स। इट इज ग्रेटर देन और लेस देन 1 किलोग्राम, देन गो टू अ शॉप एंड चेक इफ यू गेस्ड राइट। देखो यहाँ पर आपको कुछ चीज़ें दी गई हैं, सॉल्ट है, जैगरी है, बिस्किट है और शुगर है। तो यहाँ पर देखो इसमें कहा जा रहा है कि आपको गैस करना है इन चीज़ों का। आप एक पैकेट ऑफ सॉल्ट यानी एक पैकेट लीजिए सॉल्ट का, और अंदाज़ा लगाइए कि वो कितने केजी का होगा, या हो सकता है कि लेस देन 1 केजी भी हो। तो अंदाजे से आप एक पैकेट लीजिए सॉल्ट का, और आपको खुद अंदाज़ा लगाना है कि वो कितने केजी का होगा। जैसे कि मान लो कि आपने लिया 1 केजी का, या आप खुद अंदाज़ा लगा रहे हो। तो इसी को आप क्या करो, शॉप पर जाओ और शॉप वाले को कहो कि भाई इसको वेट कीजिए। तो वहाँ पर आपको क्या वेट मिलता है वो आपको यहाँ पर लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट, 1 बिग लैम्प ऑफ जैगरी, मतलब एक बड़ा वाला टुकड़ा लेना है आपको। जैगरी यानी जैगरी किसे कहते हैं, गुड़। तो गुड़ जो आप लोगे अंदाजे से ले लो 1 केजी, 2 केजी, चलो यहाँ पर आप ले लो 2 केजी अंदाजे से, और उसी को आप मेजर कीजिए दुकान में जाकर और देखिए कि एक्चुअल में वो कितना होता है, ठीक है। इसके बाद 50 बिस्किट्स का वेट कितना हो सकता है ये आपको अंदाज़ा लगाना है। तो तकरीबन सोच लीजिए कि 50 बिस्किट हैं, तो उसका वेट हो सकता है कि 150 या फिर 200 ग्राम हो सकता है, और इसी को आप शॉप पर जाकर भी चेक कीजिए। नेक्स्ट है 5 कप्स ऑफ शुगर। तो अगर आप 5 कप शुगर लेते हो तो उसका वेट कितना हो सकता है, लेस देन 1 केजी होगा, लेकिन आपको जाकर चेक करना पड़ेगा एक्चुअली उसका वेट कितना है। तो ये एक एक्टिविटी है, आप चाहे तो कर सकते हैं, और एक्चुअल वेट कितना आ रहा है आप ये पता कीजिए, ठीक है। नेक्स्ट देखो, टोनी कह रहा है कि माय मदर वांटेड हाफ अ किलोग्राम ऑफ शुगर टू मेक सम हलवा एंड वी हैड अ बैग ऑफ 1 किलोग्राम ऑफ शुगर। अब देखो यहाँ पर टोनी ने कहा कि इसकी मदर चाहती है कि इसको हाफ केजी का शुगर चाहिए। क्यों चाहिए, हलवा बनाने के लिए, लेकिन इनके पास 1 किलोग्राम शुगर है, 1 किलो शुगर है, इसमें से इन्हें आधा किलो शुगर चाहिए। सलमा कह रही है देन व्हाट डिड यू डू। सलमा ने पूछा कि फिर उसके बाद आपने क्या किया। टोनी कह रहा है लिटिल बाय लिटिल आई पुट ऑल द 1 किलोग्राम शुगर इन द 2 पैन्स ऑफ द बैलेंस एंड brought them at the same level. In this way I separated the sugar into 2 equal parts. Thus each pan had half a kilogram of sugar. This is how I gave my mother half kg of sugar. तो टोनी ने क्या कहा कि उसने 2 पैन लाए और दोनों को सेपरेट किया। दोनों को सेपरेट कैसे किया, दोनों को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया। जब उसने डिवाइड किया तो इस तरीके से उसे पता चला कि एक पैन में हाफ केजी है, तो 1 पैन उसने अपनी मम्मी को दे दिया, और ऐसे उसने 1 केजी को हाफ केजी में सेपरेट किया। सलमा कह रही है माय मदर ऑल्सो ऑफन नीड्स हाफ अ किलोग्राम ऑफ समथिंग और द अदर। सलमा ने कहा कि मेरी मदर भी कभी कभार हाफ किलोग्राम वाली चीज़ें मांगती है। टोनी कह रहा है आई मेक अ हाफ किलोग्राम मेजर फॉर योर मदर। आई पुट द लेफ्ट ओवर हाफ अ किलोग्राम ऑफ शुगर इन 1 पैन एंड सम स्मॉल स्टोन्स इन द अदर टू बैलेंस द शुगर। आई टाई दो स्टोन्स इन अ हैंकरचीफ एंड दैट विल बी अ हाफ किलोग्राम मेजर। टोनी ने देखो यहाँ पर क्या कहा सलमा से कि मैं आपके लिए एक हाफ केजी का वेट बना देता हूँ। और वो कैसे बनाएगा, जो हाफ केजी का शुगर उसके पास बच गया था उसको उसने एक पैन में डाला और दूसरे पैन में कुछ स्टोन्स को डाले। जब दोनों बैलेंस हो गए तो स्टोन्स को उसने क्या किया, एक हैंकरचीफ में बांध दिया, टाइप कर कर उसने सलमा को दे दिया। सलमा कह रही है वी कुड इवन मेक अ क्वार्टर किलोग्राम मेजर इन द सेम वे। सलमा कह रही है कि इसी तरीके से हम क्वार्टर किलोग्राम को भी मेजर कर सकते हैं सेम वे से। पेज नंबर 40 पर ही कंटिन्यूएशन में आपको कहा जा रहा है यूज अ 1 किलोग्राम वेट एंड अ बैलेंस टू मेजर आउट द फॉलोइंग वेट्स ऑफ राइस, व्हीट, ज्वार। तो आपको यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि 1 किलोग्राम का वेट आप यूज करो और मेजर करो राइस, व्हीट, ज्वार।
राइस क्या होता है, चावल होता है, व्हीट यानी गेहूं, और ज्वार तो आपको पता ही होगा, ठीक है। तो 1 किलोग्राम आपको दिया गया है, तो कैसे मेजर करोगे आप, 1 किलोग्राम को 2 टाइम्स ले लो तो 2 किलोग्राम हो जाएगा, और 1 किलोग्राम को 5 टाइम लोगे तो 5 किलोग्राम हो जाएगा। इस तरीके से 1 किलोग्राम को 3 टाइम मेजर करोगे को 3 किलोग्राम मिल जाएगा। अब हाफ किलोग्राम कैसे लोगे आप, जैसे कि देखो यहाँ पर आपको मैं एग्जांपल में दे दूं कि आप 1 केजी का मेजर कर लोगे, 1 केजी का मेजर करने के बाद हाफ यहाँ पर रखोगे और हाफ यहाँ पर रखोगे। जब दोनों बैलेंस हो जाएगा तो आपको पता चल जाएगा कि ये एक हाफ केजी है। आया समझ में? तो ऐसे आप मेजर कर सकते हो। नेक्स्ट देखो आपको क्या कहा जा रहा है, फाइंड आउट योर वेट, ऑल्सो फाइंड आउट बाय हाउ मच इट इज मोर और लेस देन द वेट ऑफ योर क्लासमेट। आपको यहाँ पर क्या करना है कि आपका वेट करना है, वेट करने के बाद आपको ये ऑब्जर्व करना है कि आपका और आपके क्लासमेट का वेट ज्यादा है या कम है। तो ये एक एक्टिविटी है, आप खुद भी कर सकते हैं। इसके बाद आपको कहा जा रहा है फाइंड आउट अबाउट वेरियस काइंड्स ऑफ बैलेंसेस एंड यूज देम योरसेल्फ। तो आपको अलग अलग टाइप के बैलेंसेस को ढूंढना है और खुद ही उसको बैलेंस करके देखना है। फॉर एग्जाम्पल द स्प्रिंग बैलेंस। स्प्रिंग बैलेंस क्या होता है बच्चों, आपने भंगार वाले के वहां पर देखा होगा, जो इस तरीके का होता है, इसको वेट करने के लिए यूज किया जाता है, इसको कहते हैं स्प्रिंग बैलेंस, ठीक है। नेक्स्ट आपको कहा जा रहा है इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस, इलेक्ट्रॉनिक स्केल, वो होती है ऐसे, ठीक है। इस पर जब आप वेट करोगे तो आपको पता चलेगा, इलेक्ट्रॉनिकली पता चलेगा यहाँ पर कितना वेट है। द कॉमन बैलेंस, नेक्स्ट वाला आपको दिया है द कॉमन बैलेंस, वो ऐसे दिखता है, जो आपने रेगुलर दुकानों पर, शॉप्स पर देखा होगा, इसको कॉमन बैलेंस कहते हैं। नेक्स्ट आपको दिया है स्केल फॉर बॉडी वेट, ये है जिससे आप अपना वजन चेक करते हो। आया समझ में? तो ये भी एक एक्टिविटी है जो आप खुद से ट्राई कर सकते हो। नेक्स्ट आ जाइए पेज नंबर 41 पर। यहाँ पर आपको दिया गया है मेजरमेंट, वॉल्यूम एंड कैपेसिटी। दीज आर सम वेसल्स फुल ऑफ वाटर, ऑब्जर्व देम एंड टेल विच वंस कैन होल्ड मोर वाटर एंड विच वन लेस। देखो यहाँ पर वॉल्यूम कहा गया है, जब कभी भी लिक्विड को मेजर करना हो वहाँ पर वॉल्यूम का यूज होता है। यहाँ पर कुछ वेसल्स आपको दिए गए हैं, आपको देखकर बताना है कि कौन सा वेसल ज़्यादा वाटर होल्ड कर सकता है और कौन सा वेसल कम वाटर होल्ड कर सकता है। देखो यहाँ पर लिखा है द बकेट विल होल्ड द मोस्ट वाटर एंड द बाउल द लीस्ट। जो ये बकेट है ये ज़्यादा पानी को होल्ड कर सकता है और जो ये बाउल है ये कम पानी को होल्ड करेगा। दिस बकेट बिकेम फुल व्हेन 40 ग्लासेस ऑफ वाटर वर पोर्ड इनटू इट। दिस बकेट बिकेम फुल विथ 10 पिचर्स ऑफ वाटर। देखो सेम बकेट है दोनों, लेकिन ये वाला जो है 40 ग्लासेस पोर करने के बाद फुल हो रहा है और ये वाला जो है 10 पिचर्स पुट करने के बाद फुल हो रहा है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? ग्लास जो है साइज में छोटा होता है और पिचर जो है साइज में बिगर होता है, इसीलिए ये कम पिचर में बकेट को फुल कर रहा है और ये 40 ग्लास यानी ज़्यादा ग्लासेस लेने के बाद भी इसको फुल करने टाइम लग रहा है, ठीक है। द सेम अमाउंट ऑफ वाटर मेजर्स डिफरेंट बिकॉज द डिफरेंट मीन्स वर यूज टू मेजर इट। No matter who fills water in the bucket, it should measure the same. For that, we must use a standard measure. यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि अगर आप कोई भी बकेट को फुल करना चाहते हैं तो आपको एक स्टैंडर्ड मेजर यूज़ करना पड़ेगा। उसके बाद उसे कोई भी फुल करे, इससे फ़र्क नहीं पड़ता, उसका मेजर सेम ही होगा। दिस इज़ अ मेजर ऑफ 1 लीटर। ये जो आपको दिख रहा है ये 1 लीटर का मेजर है। द मिल्कमैन कीप्स दिस, इट इज़ यूज टू मेजर आउट लिक्विड्स सच एज मिल्क एंड ऑयल। अब आपने ये देखा होगा जब कभी भी आप मिल्क डेयरी पर जाते हैं या फिर राशन शॉप पर जाते हैं तो वहाँ पर मिल्कमैन जो है इसका यूज़ करता है मिल्क को मेजर करने के लिए, और राशन शॉप वाले जो है ऑयल को मेजर करने के लिए इसको यूज़ करते हैं। वी कैन ईजिली गेट अ 1 लीटर वाटर बॉटल। ये जो 1 लीटर की बॉटल आपको दिख रही है वाटर की, ये भी आपको ईजिली मिल जाती है। द पिक्चर अलॉन्ग साइड शोज अ मेजर यूज स्पेशली फॉर केरोसिन। अब ये जो आपको दिख रहा है ये इसको ज़्यादातर केरोसिन मेजर करने के लिए यूज़ किया जाता है। द लीटर इज अ स्टैंडर्ड यूनिट फॉर मेजरिंग लिक्विड्स। अब लिक्विड में क्या क्या आता है बच्चों? पानी होता है, मिल्क होता है, ऑयल है, जो भी पतली चीज़ होती है उसको हम लिक्विड कहते हैं। तो लिक्विड को मेजर करने के लिए हम कौन सा स्टैंडर्ड यूज़ करते हैं मेजर करने के लिए? वो होता है लीटर। टेक वेरियस वेसल्स सच एज अ पिचर, अ बॉक्स, a pan etc. and make an estimate of how much water they can hold. 1 liter, less than 1 liter, more than 1 liter. Verify your guess by actual using a 1 liter bottle. अब देखो यहाँ पर आपको एक एक्टिविटी दी गई है, आपको अलग अलग टाइप के वेसल्स लेने हैं। पिचर ले सकते हैं आप, जैसे कि ये पिचर दिख रहा है, ये बॉक्स ले सकते हैं आप, या फिर आप पेन ले लीजिए। इसके बाद आपको क्या करना है, एक एस्टिमेशन आपको निकालना है हाउ मच वाटर दे कैन होल्ड। इसके बाद आपको ये देखना है कि वो जो भी आप लोगे, जैसे कि ये इनमें से आप कुछ भी ले लीजिए, आपको एक एस्टिमेशन निकालना है, एक अंदाज़ा लगाना है कि ये कितना वाटर होल्ड कर सकते हैं।
1 लीटर या 1 लीटर से कम। इसके बाद आपको क्या करना है, एक वाटर बॉटल लेना है 1 लीटर वाली और चेक करना है कि आपका गैस कितना प्रॉपर या एक्यूरेट है। ठीक है, तो ये एक्टिविटी आप खुद भी कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आ जाइए पेज नंबर 42 पर। Pour 3 liters of water into each of the above containers. The water will take a different shape in each container because each container is of different shape. But the volume of water in each container is 3 liters. यहाँ पर एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज आपको ऑब्जर्व करने को मिलेगी। ये जितने भी वेसल्स आपको दिख रहे हैं इनमें आपको 3 लीटर्स लेना है। इसमें 3 लीटर, इसमें 3 लीटर, हर एक में 3 लीटर्स को लेना है, या एक ही बार आप 3 लीटर लीजिए। इसमें अगर आप पोर करोगे, इसमें आप 3 लीटर वाटर डालोगे तो उसका जो शेप होगा इस टाइप का आपको दिखेगा। इसके बाद यही 3 लीटर आप इसमें डालोगे तो उसका शेप इसके जैसा हो जाएगा। इसके बाद वही 3 लीटर आप इसमें डालोगे तो शेप इसके जैसा हो जाएगा, इसमें डालोगे तो इसके जैसा शेप हो जाएगा। जो भी कंटेनर आप लोगे उसमें वाटर पोर करोगे, लिक्विड डालोगे तो उस कंटेनर का शेप वो लिक्विड ले लेगा। 5 1 लीटर बॉटल्स ऑफ वाटर were poured into this bucket. The volume of the water in the bucket is 5 लीटर। इस वाले बकेट में 5 1 लीटर की बॉटल डाली गई तो 5 लीटर ऐसे हो गया। Find out how much more water can be added to fill this bucket completely. This bucket can hold 12 liter of water. It means that the capacity of this bucket is 12 liters. अब देखो आंसर इन्होंने खुद ही दे दिया है कि ये जो बकेट है इसके अंदर 12 लीटर बैठ सकता है। यानी इसका मतलब ये कि 5 लीटर वाटर डालने के बाद 7 लीटर्स और आप इसके अंदर पोर कर सकते हो। तो इससे हमें क्या पता चला कि इस बकेट की कैपेसिटी जो है वो 12 लीटर की है। आया समझ में? कैपेसिटी का मतलब क्या होता है, वॉल्यूम का मतलब तो आपको समझ गया कि जो अमाउंट आप ले रहे हैं उसको आप वॉल्यूम कहोगे। 1 लीटर लिया तो हम कह सकते हैं कि 1 लीटर वॉल्यूम है, बट टोटल वो कितना अपने अंदर होल्ड कर सकता है उसको हम क्या कहेंगे, कैपेसिटी कहेंगे। जैसे कि इस बकेट की कैपेसिटी है 12 लीटर की। The amount of water that is needed to fill any container such as pot, a bucket, a drum or a pan is called the capacity of the container. तो जो अमाउंट होता है वाटर का इस कंटेनर को फुल करने के लिए, चाहे वो आप पॉट से करो, बकेट से करो, ड्रम से करो या पैन से करो, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं कैपेसिटी ऑफ द कंटेनर। यानी अगर समझो आपने इस बकेट को फुल करने के लिए एक पॉट का यूज़ किया तो हम कहेंगे कि 10 पॉट्स लगे हैं इस बकेट को फुल करने के लिए, तो वो क्या हो जाएगा, कैपेसिटी ऑफ कंटेनर। ये जो कंटेनर है इसकी कैपेसिटी है 10 पॉट की। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ बच्चों, ठीक है। तो हम कैसे कह सकते हैं कि इस कंटेनर की कैपेसिटी है 10 पॉट्स की। यहाँ पर देखो आपको नेक्स्ट क्या कहा जा रहा है, टेक अ बॉटल विद अ क्वार्टर लीटर कैपेसिटी यूजिंग दिस अ मेजर, मार्क द फॉलोइंग मेजर्स ऑन अ कंटेनर। आपको एक क्वार्टर लीटर कैपेसिटी वाली बॉटल लेना है। क्वार्टर लीटर यानी कितना होता है बच्चों, 1 लीटर का आधा कितना होगा, हाफ लीटर होगा। हाफ लीटर का हाफ कितना होगा, क्वार्टर होगा, यानी आधे का भी आधा, जिसको हम पाव लीटर कहते हैं, ठीक है। तो आपको एक पाव लीटर वाली बॉटल लेना है, एक कंटेनर लेना है, और कौन कौन से आपको चीज़ें दी गई है, 2 लीटर पे मार्क करना है आपको, हाफ लीटर पे मार्क करना है, 1.5 लीटर पे मार्क करना है और क्वार्टर लीटर पे मार्क करना है। फॉर एग्जाम्पल आपने एक बाउल ले लिया या कंटेनर लिया, फर्स्ट आप डालोगे उसके अंदर क्वार्टर लीटर, तो वहाँ पर आप मार्क कर लोगे ऐसे, ठीक है। ऐसे मार्क कर लिया, ये हो गया क्वार्टर लीटर। अब इसके अंदर आप फिर से और क्वार्टर लीटर डालोगे तो यहाँ आपका हो जाएगा हाफ लीटर, ठीक है। 2 बार आप उसको पोर करोगे तो ये हो जाएगा आपका हाफ लीटर। इसके बाद 2 और पोर करोगे तो आपका हो जाएगा 1 लीटर। पहले आपने डाला तो क्वार्टर हो गया, फिर से क्वार्टर डाला तो हाफ हो गया, फिर 2 बार और डाला तो 1 लीटर हो गया। फिर इसके बाद आपको 2 टाइम और पोर करना पड़ेगा, तब जाके आपका 1.5 लीटर होगा। फिर इसके बाद आपको फिर से 2 और पोर करना पड़ेगा, तब जाके आपका बनेगा 2 लीटर। आया समझ में? तो इस तरीके से जब जब आप पोर करते जाओगे, जो जो क्वांटिटी यहाँ पर आपको दी गई है, पहले क्वार्टर लीटर पे आपको मार्क करना है, फिर हाफ लीटर पे मार्क करना है, फिर इसके बाद 1.5 पे मार्क करना है और लास्ट में आपको 2 लीटर पर मार्क करना है, ठीक है। आउटसाइड से आप मार्क कीजिए। इसके बाद आपको कहा जा रहा है, नोट हाउ मेनी लीटर्स ऑफ वाटर यू यूज फॉर द फॉलोइंग पर्पसेस इन योर हाउस। अब नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में देखो आपको एक एक्टिविटी दी गई है, इसमें आपको नोट करना है जो जो ये चीज़ें हैं इसमें आपका कितना लीटर पानी यूज़ होता है। बाथिंग यानी जब आप नहाते हो तो कितना लीटर पानी आपका यूज़ हो रहा है, ये आपको नोट करना है। नेक्स्ट है वॉशिंग किचन यूटेंसिल्स, यानी जब कभी भी आपकी मम्मी या फिर सिस्टर या जो भी आपके घर में किचन में बर्तन वगैरह वॉश कर रहे हैं तो उसमें कितना पानी यूज़ हो रहा है, ये भी आपको नोट करना है। ब्रशिंग टीथ, आप जब ब्रश करते हो टीथ तो आपका कितना पानी यूज़ हो रहा है। मॉपिंग द फ्लोर्स, जब घर पोंछा जाता है, फ्लोर्स को पोंछा जाता है तो पोंछा मारने में कितना पानी यूज़ हो रहा है, वो भी आपको नोट करना है। ड्रिंकिंग, आप कितना पानी पी रहे हो उसमें भी आपको नोट करना पड़ेगा।
वाटरिंग द गार्डन, जब पानी गार्डन में दिया जाता है तो पानी कितना यूज़ हो रहा है वो भी नोट करना है। कुकिंग, खाना पकाने में कितना पानी यूज़ हो रहा है। मेकिंग ऑफ 10 कप ऑफ टी, जब आप 10 कप चाय बनाते हो तो कितना पानी यूज़ होगा, ये भी आपको नोट करना पड़ेगा। वॉशिंग व्हीकल्स, जब व्हीकल को वॉश करते हैं तब आपका पानी कितना यूज़ हो रहा है, ये सब आपको नोट करना पड़ेगा। तो ये एक्टिविटी है आपके लिए। नेक्स्ट आपको कहा जा रहा है मेक अ लिस्ट ऑफ ऑल दोज प्लेसेस वेयर वाटर इज वेस्टेड, मेक एन एस्टिमेट ऑफ हाउ मच वाटर इज वेस्टेड एंड सजेस्ट वेज ऑफ रिड्यूसिंग द वेस्टेज। तो यहाँ पर देखो एक लास्ट में एक्टिविटी आपको दी गई है, आपको ऐसी लिस्ट बनाना है जहाँ पर पानी का वेस्टेज होता है, लेकिन उसका एक अल्टरनेट सजेशन भी आपको देना है कि आप वहाँ पर पानी को कैसे वेस्ट नहीं करेंगे या कैसे रिड्यूस कर सकते हैं पानी का वेस्टेज। नंबर 1 लिखो बादिंग, अप्रॉक्सीमेट अमाउंट ऑफ वेस्टेज, मतलब कितना अमाउंट तक वेस्ट होता होगा ये आपको अंदाज़ा लगाना है। 1 लीटर तक वेस्ट होता होगा, जब कभी भी आप बादिंग करते हो तो 1 आध लीटर या 2 लीटर तक पानी वेस्ट होता है। तो रेमेडी इसकी क्या हो सकती है, आप शॉवर का यूज़ कर सकते हो, अगर आपके पास है शॉवर का यूज़ करोगे तो आपका पानी जो है कम वेस्ट होगा। जब आप मग से यूज़ करते हो तो ज़्यादा पानी वेस्ट होता है, लेकिन अगर आप शॉवर का यूज़ करोगे तो आपका पानी कम वेस्ट होगा, ऐसा मुझे लगता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका हो सकता है यहाँ पर वॉशिंग किचन यूटेंसिल्स, आपकी मम्मी, सिस्टर या हो सकता है आपके घर में बाई हो तो वो बर्तन धोते वक्त ज़्यादा पानी वेस्ट करते होंगे, तो ये हो सकता है सेकंड वाला। उसका आपको ये बताना पड़ेगा कि कितना पानी वेस्ट हो रहा है और उसका रेमेडी भी बताना पड़ेगा कि कम पानी में आप कैसे उसको यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट इसमें से ही अगर हम बता दें वॉशिंग व्हीकल्स, व्हीकल का जब आप वॉशिंग करते हो तभी भी पानी बहुत वेस्ट होता है। कितना वेस्ट हो सकता है, वहाँ पर 4-5 लीटर तो पानी वेस्ट होता ही होगा। इसका रेमेडी हम क्या कर सकते हैं, व्हीकल को अगर आपको वॉश करना ही है तो आप वेट क्लॉथ से आप अगर अपने व्हीकल को जस्ट वाइप आउट कर दोगे, यानी गीले कपड़े से पोंछ लोगे अपने व्हीकल को, तो पानी कम वेस्ट होगा। ये एक रेमेडी हो सकती है। नेक्स्ट वाटरिंग द गार्डन, गार्डन को जब वाटरिंग करते हैं तभी भी पानी बहुत वेस्ट होता है, क्योंकि थोड़ा सा पानी लगता है फ्लावर्स को, प्लांट्स को, लेकिन हम बहुत ज़्यादा, वहाँ तो मुझे ऐसा लगता है कि वाटर स्टार्ट करके टैप छोड़ देते हैं और तकरीबन 10 से 20 लीटर पानी ऐसे ही वेस्ट होता होगा। रेमेडी ये हो सकती है कि वहाँ पर भी शॉवरिंग का यूज़ किया जाए तो पानी कम वेस्ट होगा। इस तरीके से बच्चों आप लिख सकते हैं। इसी के साथ हमारा लेसन 6 मेजरमेंट कंप्लीट होता है यहाँ पर। आई होप जो भी मैंने आपको समझाया वो आपको इजीली समझ आ गया होगा। ऐसे ही और लेसन्स के एक्सप्लेनेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छा लगा तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय।